अहमद भाई उसने खाना खाना छोड़ दिया। मेरा नाम अहमद बिलाल है। आज मैं आपको अपने जानवरों के शेल्टर की 4 बिल्लियों की कहानी सुनाने लगा हूँ। 2 बिल्लियाँ ऐसी हैं जिनको उनके घर वाले मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे, और 2 मेरे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो कराची में इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनको अपने घर का हिस्सा बना ले। आज एक अस्पताल से कॉल आई, कोई अपना पेट कितने दिन पहले यहाँ पर छोड़कर चला गया था, अब वो उसको वापस लेने नहीं आ रहे। बच्चा डिप्रेस हो गया और खाना नहीं खा रहा। मैं उसको मिलने पहुँचा तो देख कर मेरा दिल बंद हो गया। चलेगी शेल्टर? परेशान तो नहीं होगी आप उधर? जगह वो आप जैसे बच्चों के लिए नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। वहाँ पे जुएं भी होंगी, वायरस भी होगा और कोई कंघी भी नहीं करेगा। बोलो किसी को आपको घर दे दे पाड़ा से। इधर देखो, कोई बात नहीं, कोई छोड़ गया तो हम घर ढूंढ लेंगे। चलो शाबाश। अब एक ऐसी जगह जहाँ पे रोज़ बीमार जानवर आती हूँ, इस छोटे से मासूम बच्चे को मैं कैसे ले जाऊँ? जिस बच्चे को बिस्तर पे सोने की आदत हो, उसको मैं कैसे किसी टूटे हुए फर्श पे सुला दूँ? छोटा बच्चा मैं शेल्टर तो लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। अगर कराची में से कोई इसको घर देना चाहे, अपने दिल के दरवाजे इसके लिए खोलना चाहे, तो मुझे बताइएगा। अब मैं मिलाता हूँ आपको अपने एक छोटे से हीरो से। छोटा सा बच्चा जिसकी एक टांग एक्सीडेंट में कट गई थी, कीड़े पड़ गए थे, लेकिन अब ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहा है। मैसेज कर दिए, देखो क्या होता है। सफाइयाँ कर लो अपनी, क्या पता घर मिल जाए पाला सा चक्कर देख के। सफाई कर ले मेरा बेटा अपनी है। अस्सलामुअलैकुम जी, ये मेरे पास एक छोटा सा बेबी है, छोटा सा बेटा। इसकी एक टांग नहीं है। कोई इसे कराची में घर देना चाहे तो जरूर बताइएगा। शेल्टर में बड़े बच्चों के दरमियान में रह के ना कोई किसी दिन इसको मार देगा, कोई बिल्ला कोई अगर इसको घर देना चाहे तो मुझे जरूर बताइएगा। आपकी अडॉप्शन की बात कर रही बेटे, आपकी अडॉप्शन की बात कर लो। दुआ करना, भाई भी दुआ करेगा, आप भी दुआ करो। और अब मैं मिलाता हूँ आपको एक और पर्शियन कैट से। माँ बनी तो उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। कौन बच्चे पालेगा? अगर मामा बाबा ने इस दफ़ा भी फ़ोन ना उठाया तो मुझे शेल्टर ले जाना। आज उसका दिल तोड़ना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि तेरे मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं। अब वो तुझे लेने कभी वापस नहीं आएंगे, और ना ही तेरी ज़िंदगी में अब कोई घर है। अहमद भाई देखो, मेरे मामा बाबा मुझे कैसे छोड़ के चले गए हैं। अब आपने मेरा पंजा भी काट दिया है, अब तो वो मुझे शायद कभी लेने ना आए। अहमद भाई उनको बताओ मैं इधर बहुत दर्द में हूँ। मेरे जिस्म से जगह जगह से बाल उड़ रहे हैं, जिस्म पे ज़ख़म हो गए हैं, मुझसे चला नहीं जाता। अहमद भाई उनको बताना, उनकी लाडली उनको बहुत याद करती है, वो बहुत दर्द में है। अहमद भाई मेरे मामा बाबा कब वापस आएंगे? आप फिक्र ना करो, आप मेरे मामा बाबा को फ़ोन करो, उनको बताओ वो आपको आपका सारा बिल पे कर देंगे और मुझे घर ले जाएंगे। अब तो मैंने 3 टांगों पे चलना भी सीख ली है। बाकी सारी कैट्स कहती हैं कि वो तुम्हें अबेंडन कर गए हैं, पर मेरे मामा बाबा ऐसे नहीं हैं। अहमद भाई मुझे घर वापस भेज दो, उनको बोलो अपने बच्चों को ले जाएं। उनको बताना डॉक्टर साहब रोज़ मुझे इंजेक्शन लगाती हैं, रोज़ मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ती हैं, मेरी टांगें बांध देती हैं, मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खिलाती हैं। लेकिन आप परेशान ना होना अहमद भाई, अगर मामा बाबा ने इस दफ़ा भी फ़ोन ना उठाया तो मुझे शेल्टर ले जाना, मैं चुप करके किसी कोने में बैठ जाऊंगी। और अब आखिर में मिले एक छोटे से किटन से, जो भाईजान मेरी गाड़ी में छलांग मार के आ गया कि अहमद भाई मुझे भी घर दिलवा दो। नहीं छोटू, मैं वैक्सीन कहाँ से कराऊं? तुझे पता है वैक्सीन कितने की आती है? अहमद भाई कार रोको, मैं कार में फंस गया हूँ। आज एक छोटा सा बदमाश कहीं मेरी गाड़ी में छुपा हुआ था, फौरन उसे निकाला और अंदर ले आया। पहले तो मुझे लगा भाईजान बहुत शरीफ हैं, पर भाईजान तो पूरा मुकाबला कर रहे थे। कभी हाथ को काट रहे थे, कभी गोद में बैठ रहे थे, और कभी कह रहे थे कि अहमद भाई थोड़ा सा और खेलें वरना मैं पंजे मारूंगा। अब इसको हम लेके चलेंगे क्लिनिक, और वहाँ पे हम इसका चेकअप कराएंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे छोटे मोटे लड़ाके की कहीं से अडॉप्शन हो जाए, ताकि इसको पक्का पक्का घर मिल जाए। भाईजान को गाड़ी में बैठाया तो पूरी गाड़ी को चेक करना शुरू हो गया, जैसे इनके अब्बू जान की गाड़ी है। हर जगह चढ़ रहा था,
बड़ी मुश्किल से उतारा और मैंने कहा चल बच्चू, अब तो तुझे वैक्सीन का टीका लगेगा ही लगेगा। डॉक्टर उसामा ने काके को पकड़ा और मैंने कहा अभी तो डॉक्टर उसामा की शामत आ जाएगी, लेकिन काके ने बड़ी शराफत से इंजेक्शन लगवा लिया। अब इस छोटे से काके के लिए हमें कराची में कोई घर चाहिए। अगर आप में से कोई इस काके को घर देना चाहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा।